कहानी की शुरुआत कैरोल से होती है। वह अपने स्कूल में बिल्कुल अकेली रहती है। पूरे स्कूल में हर कोई एक बेहद मशहूर कोरियन बॉय ग्रुप का दीवाना होता है। तभी एक लड़की बार बार कैरोल के पीछे पड़ जाती है और उससे उस ग्रुप के गानों का मतलब ट्रांसलेट करने की जिद करने लगती है। आखिरकार परेशान होकर कैरोल गुस्से में एक शीशा तोड़ देती है, लेकिन अगले ही पल उसके कमरे में अचानक एक बेहद हैंडसम कोरियन लड़का आ जाता है जिसका नाम क्यूंग होता है। उसे देखकर कैरोल को लगता है कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन क्यूंग मुस्कुराकर कहता है कि ये कोई सपना नहीं है। कुछ ही देर बाद कैरोल को पता चलता है कि उसके कमरे की अलमारी कोई साधारण अलमारी नहीं, बल्कि एक जादुई पोर्टल है जो सीधे कोरिया तक जाता है। कैरोल उसे तुरंत वापस भेजने की कोशिश करती है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई करनी होती है और एग्जाम्स की तैयारी भी करनी होती है, लेकिन क्यूंग बार बार उसे परेशान करता रहता है और उसे पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगाने देता। परेशान होकर कैरोल उसे सेल्फिश कह देती है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि क्यूंग वही आइडल है जिसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता है। हालांकि इस समय वो खुद भी बेहद परेशान होता है क्योंकि एक परफॉर्मेंस के दौरान उससे छोटी सी गलती हो गई थी और अब लोग उसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाने लगे थे। उधर कैरोल भी एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती है, लेकिन वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाती क्योंकि क्यूंग हर वक्त उसके कमरे में घुस आता है और पढ़ाई या प्रैक्टिस करने की बजाय वीडियो गेम खेलता रहता है। उसकी वजह से कैरोल की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। एक रात कैरोल उसे सोते हुए देखती है। उस समय क्यूंग बिल्कुल किसी फरिश्ते जैसा मासूम लग रहा होता है, इसलिए वो उसे जगाना नहीं चाहती और चुपचाप अपना डांस प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन तभी क्यूंग उठकर बाहर आ जाता है और उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि वो बहुत खराब डांस करती है। फिर वो उसे चैलेंज देता है कि अगर असली डांस देखना है तो उसे ध्यान से देखे। आखिर वो कोरिया के सबसे बेहतरीन डांसर्स में से एक होता है। उसके शानदार डांस मूव्स देखकर कैरोल इतनी प्रभावित हो जाती है कि एक पल के लिए उसका मन उसे किस करने का करने लगता है। तभी क्यूंग पसीने की वजह से अपनी टी शर्ट उतार देता है। ये देखकर कैरोल उसे परवर्ट कह देती है। क्यूंग हंसते हुए जवाब देता है कि उसे सिर्फ नहाना है। इसके बाद कैरोल मौका देखकर उसे फिर से उसी जादुई अलमारी के जरिए कोरिया भेजने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गलती से खुद कैरोल ही कोरिया पहुंच जाती है और सीधे क्यूंग के मैंशन में जा गिरती है। वहां सभी आइडल्स उसके अचानक गायब हो जाने की वजह से परेशान होते हैं। कैरोल खुद को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे आवाज हो जाती है। सभी को लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। तभी एक और आइडल देहो उसे बचा लेता है। देहो पहले से उस जादुई पोर्टल के बारे में जानता होता है जो कैरोल के कमरे तक जाता है। पूरी बात सुनने के बाद वो कैरोल से कहता है कि क्यूंग को कुछ समय कोरिया से दूर रहने की जरूरत है ताकि वो मानसिक रूप से फिर से खुद को संभाल सके। इसलिए वो कैरोल से अनुरोध करता है कि कुछ दिनों तक क्यूंग को अपने कमरे में रहने दे। देहो इतनी सच्चाई और अपनापन दिखाता है कि आखिरकार कैरोल मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि क्यूंग उसके साथ रह रहा है। कैरोल की ये बात सुनकर क्यूंग पहली बार मुस्कुरा देता है। उसे महसूस होता है कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं। उसी रात क्यूंग आराम से कैरोल के बिस्तर पर जाकर लेट जाता है, लेकिन कैरोल तुरंत उसे नीचे धक्का दे देती है क्योंकि बेड पर सिर्फ एक ही इंसान सो सकता है। मजबूर होकर क्यूंग नीचे फर्श पर उसके बगल में किसी छोटे से पिल्ले की तरह सो जाता है। उसे देखकर कैरोल के मन में पहली बार एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। अगले दिन कैरोल की सहेलियां उसे मेकओवर देने की कोशिश करती हैं, लेकिन कैरोल चिढ़ जाती है और मजाक में उनके चेहरे पर चॉकलेट लगा देती है। बाद में उन लड़कियों के चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं। गुस्से में आकर वो कैरोल के डांस कंपटीशन के लिए जीते हुए पैसे चुरा लेती है और स्कूल की कैफेटेरिया में भी खूब गड़बड़ कर देती है। जब कैरोल घर पहुंचती है तो उसकी आंटी उसे निकम्मी और बेकार कहकर डांटने लगती है। ये सब सुनकर कैरोल को अपने पिता की याद आ जाती है जिन्होंने बचपन में उसे छोड़ दिया था। साथ ही उसे अपनी माँ के एक्सीडेंट की याद भी सताने लगती है और उसका दिल फिर से टूट जाता है। उसी समय देहो फूल लेकर वहां आता है। पहले कैरोल को लगता है कि वो फूल उसके लिए लाया है, लेकिन देहो हंसकर बताता है कि ये फूल तो क्यूंग के लिए है क्योंकि उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। फिर वो कैरोल को समझाता है कि जैसे ही क्यूंग अपनी नई सॉन्ग की लिरिक्स पूरी कर लेगा वो वापस कोरिया लौट जाएगा। कुछ समय बाद कैरोल छत पर क्यूंग से मिलती है और उसे बताती है कि वो उसके पसंदीदा स्नैक्स खरीद कर लाई है, लेकिन तभी क्यूंग हंसते हुए कबूल करता है कि वो ये सब खरीदने के लिए कैरोल के ही पर्स से पैसे निकाल चुका है। ये सुनते ही कैरोल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसे साफ कह देती है कि सिर्फ फेमस होने का मतलब ये नहीं कि उसे लोगों के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव करने का हक मिल गया है। क्यूंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत उससे माफी मांग लेता है। फिर वो वापस जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो अलमारी वाले पोर्टल से छिपकर कैरोल को देखने लगता है। ये देखकर कैरोल उसे एक और मौका देने का फैसला करती है। इसके बाद कैरोल डांस कंपटीशन की प्रैक्टिस शुरू करती है, लेकिन क्यूंग उसकी परफॉर्मेंस देखकर कहता है कि उसके डांस में टेक्निक तो है लेकिन कोई इमोशन नहीं है। वो उसे समझाता है कि असली डांस सिर्फ स्टेप्स से नहीं बल्कि दिल की भावनाओं से होता है। फिर वो उसे अपने अंदर छिपे गुस्से और दर्द को बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी कैरोल को वो दिन याद आता है जब उसकी आंटी उसे अपने घर लाई थी, लेकिन घर देने की बजाय उसे एक छोटी सी अलमारी में रहने पर मजबूर कर दिया था। उस दर्द को याद करते ही उसके डांस में जबरदस्त इमोशन आ जाता है। क्यूंग उसकी पूरी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके कंपटीशन में भेज देता है। उसी पल वो फैसला करता है कि अब वो खुद कैरोल का डांस टीचर बनेगा। उसी दौरान कैरोल की एक दोस्त बताती है कि किसी आदमी ने उसके घर का फोन उठाया था। ये सुनते ही कैरोल तुरंत क्यूंग को चेतावनी देती है कि वो बिना पूछे घर से बाहर नहीं निकलेगा वरना उसे सजा मिलेगी। क्यूंग मुस्कुराकर कहता है कि उसे धूप में घूमना पसंद है। तभी डेहो क्यूंग का सारा
सारा सामान लेकर वहां पहुंच जाता है। आते ही क्यूंग मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कैरोल से बदबू आती है और उसे डिओडोरेंट की जरूरत है। साथ ही वो शिकायत करता है कि उसे बहुत भूख लगी है। दूसरी तरफ देहो घर से खाना चुरा कर ले जाता है, लेकिन उसके बाकी साथी उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तब मजबूर होकर वो सच बता देता है कि उसे पता है क्यूंग कहाँ छिपा हुआ है। इसी बीच मैनेजर क्यूंग की जगह दूसरे लड़के को स्टेज पर उतारने का फैसला करता है और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके सिर पर कपड़ा बांध देता है। देहो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसके मुताबिक क्यूंग जैसा इमोशन और टैलेंट किसी दूसरे के पास नहीं है। इधर क्यूंग अपने कमरे को बीच से 2 हिस्सों में बांट देता है ताकि साफ रहे कि वो और कैरोल सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं, कोई कपल नहीं। हालांकि मौका मिलते ही वो कैरोल के बेड पर आने की कोशिश करता रहता है, लेकिन रात को उसे अपने पुराने डांस टीचर के डरावने सपने आने लगते हैं, जो उसके साथ बहुत सख्त व्यवहार करता था। तब कैरोल उसे शांत करती है। उसकी बातों से क्यूंग पहली बार किसी पर पूरी तरह भरोसा करना सीखता है। उधर कैरोल की आंटी सोशल मीडिया पर उनकी दुकान के बारे में गंदे कमेंट्स देखकर उसे फिर से डांटने लगती है। कैरोल उदास हो जाती है। तभी देहो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अगर वो क्यूंग को वापस कोरिया जाने के लिए मना लेगी तो वो अपने सबसे बड़े इवेंट में शामिल हो पाएगा। कैरोल भी उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन क्यूंग साफ मना कर देता है। कैरोल गुस्से में उसे घमंडी कह देती है। तभी क्यूंग मुस्कुराते हुए उसे कंपटीशन का रिजल्ट दिखाता है। कैरोल फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुकी होती है। खुशी के मारे वो दौड़कर क्यूंग को गले लगा लेती है। क्यूंग उस पल को ऐसे महसूस करता है जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। लेकिन तभी अचानक अलमारी वाला पोर्टल खुल जाता है और क्यूंग के सारे दोस्त सीधे कैरोल के कमरे में पहुंच जाते हैं। जादुई पोर्टल को अपनी आंखों से देखकर वो सब दंग रह जाते हैं। तभी उनका एक और दोस्त भी वहां आ जाता है। उसे देखकर उसके हाथ से खाना नीचे गिर जाता है। कैरोल तुरंत उससे विनती करती है कि वो किसी को भी इस पोर्टल के बारे में कुछ न बताए। वो उसकी बात मान जाता है। साथ ही उसे ये भी समझ आ जाता है कि कैरोल सच में क्यूंग से प्यार करने लगी है, क्योंकि जब भी वो उसकी तरफ देखती है उसकी आंखें अलग ही चमकने लगती हैं। इसके बाद क्यूंग अपना वादा निभाते हुए कैरोल को प्रोफेशनल डांसर बनाने की ट्रेनिंग शुरू करता है। सबसे पहले वो उसे डांस नहीं बल्कि स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करवाता है ताकि उसकी स्टेमिना बढ़ सके। इतनी मेहनत के बाद कैरोल लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन देहो समय रहते उसे संभाल लेता है। उस पल कैरोल के दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि शायद वो दोनों कोरियन लड़कों के लिए अलग अलग तरह की फीलिंग्स रखने लगी है। इसके बाद देहो कैरोल से कहता है कि वो क्यूंग को थोड़ा बाहर घुमाने ले जाए ताकि उसका मन हल्का हो सके। कैरोल भी मान जाती है, क्योंकि उसने आज तक क्यूंग को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। वो चाहती थी कि इतनी शोहरत और सफलता के बीच भी वो जिंदगी का मजा लेना सीखे। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, एक लड़की क्यूंग को पहचान लेती है। देखते ही देखते उसके पीछे फैंस की भीड़ लग जाती है। उनसे बचने के लिए सब लोग कुछ बुजुर्ग महिलाओं के साथ डांस करने लगते हैं ताकि भीड़ में आसानी से छिप सकें। लेकिन क्यूंग गुस्से में एक तरफ खड़ा रहता है। कैरोल उसे भी डांस करने के लिए कहती है, मगर वो साफ मना कर देता है। तभी देहो आगे बढ़कर कैरोल के साथ डांस करने लगता है। दोनों को साथ देखकर क्यूंग को हल्की सी जलन होने लगती है। वो तुरंत उनके बीच आ जाता है और वहीं सड़क पर कैरोल की प्रैक्टिस करवाने लगता है। कैरोल पूरे दिल से डांस करती है। उसका प्रदर्शन इतना शानदार होता है कि आसपास खड़े लोग भी रुककर उसे देखने लगते हैं। लेकिन क्यूंग फिर भी संतुष्ट नहीं होता। कैरोल नाराज होकर उसे चिड़चिड़ा कह देती है। तब क्यूंग उसे समझाता है कि डांस में सबसे जरूरी परफेक्ट होना नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा रखना होता है। उसकी ये बात कैरोल के दिल को छू जाती है और अगले ही दिन कंपटीशन में उसका डांस पहले से भी बेहतर हो जाता है। उसकी इस कामयाबी की खुशी में उसके दोस्त रात को उसके लिए एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी भी रखते हैं। उसी रात कैरोल और क्यूंग रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं ताकि तय हो सके कि बेड पर कौन सोएगा। इस बार कैरोल हार जाती है, लेकिन आधी रात को क्यूंग चुपचाप खुद नीचे फर्श पर आकर सो जाता है ताकि कैरोल आराम से बेड पर सो सके। अगले दिन कैरोल की कजिन अपने फायदे के लिए उसे एक इवेंट में काम करने के लिए मजबूर करती है। वो धमकी देती है कि अगर उसने मना किया तो वो उसकी माँ को बता देगी कि कैरोल चोरी छिपे बैले सीख रही है। लेकिन इस बार कैरोल बिना डरे कह देती है कि डांस ही उसकी पूरी जिंदगी है और वो इसे कभी नहीं छोड़ेगी। कैरोल की यही बात सुनकर पूरा कोरियन ग्रुप उसके लिए एक प्राइवेट कॉन्सर्ट रखता है। वो बताते हैं कि इस कॉन्सर्ट की कीमत करीब $400 होती, लेकिन कैरोल उनके लिए खास है, इसलिए ये कॉन्सर्ट सिर्फ उसके लिए है। कैरोल ये देखकर भावुक हो जाती है। कुछ समय बाद कैरोल की एक दोस्त को पता चल जाता है कि कोरिया के वही मशहूर आइडल्स ब्राजील में छिपकर रह रहे हैं। उसे लगता है कि कैरोल ने उससे इतना बड़ा राज छिपाया और उसे बेवकूफ बनाया। गुस्से में वो कह देती है कि अब वो उससे कभी बात नहीं करेगी। ये सुनकर कैरोल का दिल टूट जाता है। तभी देहो उसे समझाता है और उसका हौसला बढ़ाता है। उधर क्यूंग भी कैरोल और देहो को साथ देखकर बेचैन रहने लगता है। अब वो हर छोटी बात पर देहो से कंपटीशन करने लगता है। उसी रात क्यूंग इतना थक जाता है कि सोते सोते उसका हाथ गलती से कैरोल के चेहरे पर आ जाता है। नींद में ही वो बड़बड़ाने लगता है कि कैरोल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर कैरोल पूरी तरह हैरान रह जाती है। अगले दिन स्कूल में सोलमेट टेस्ट होता है। जब रिजल्ट आता है तो उसमें कैरोल का सोलमेट देहो निकलता है। लेकिन ये देखकर कैरोल खुश होने की बजाय उदास हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वहाँ क्यूंग का नाम आए। उसी दौरान कैरोल की दोस्त वहाँ आ जाती है। उसे देखते ही क्यूंग तुरंत छिप जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान ले। तभी देहो अपना नया हेयर कट दिखाते हुए कैरोल से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। दोनों को साथ देखकर क्यूंग के मन में फिर से जलन होने लगती है। वो तुरंत कह देता है कि आज उसकी कैरोल के साथ डेट है। उसके दोस्त ये सुनकर
देखकर समझ जाते हैं कि अब क्यूंग सच में कैरोल से प्यार करने लगा है, लेकिन वो उसे समझाते हैं कि जिसने कभी किसी से प्यार नहीं किया उसके लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा। इसके बाद कैरोल तैयार होकर बाहर आती है। उसे देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन असल में वो अपने एक दोस्त के साथ बाहर जा रही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स दोनों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझते हैं। जब वो वापस लौटती है तो क्यूंग उससे पूछता है कि वो उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। गुस्से में कैरोल कह देती है कि दोनों किस करने वाले थे। ये सुनते ही क्यूंग का दिल टूट जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है कि उसके जैसा फेमस इंसान किसी आम लड़की के साथ रिश्ता नहीं बना सकता। उसकी यही बात दोनों के बीच गलतफहमी और दूरियां पैदा कर देती है। इसके बाद कैरोल की कजिन उसे सुशी बनाने के लिए मजबूर करती है। देहो भी चुपचाप उसकी मदद करने लगता है। दोनों साथ साथ काम करते रहते हैं और इसी दौरान कैरोल बार बार उसकी तरफ देखने लगती है। इतने करीब रहकर उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं और उसे महसूस होने लगता है कि शायद देहो ही उसका सच्चा सोलमेट है। लेकिन तभी क्यूंग को अपनी नई सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए वापस कोरिया जाना पड़ता है। जाने से पहले वो कैरोल से एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता था कि कैरोल एक बार फिर उसके बाल अपने हाथों से काटे। कैरोल मुस्कुराते हुए उसके बाल काटने लगती है। उस दौरान क्यूंग लगातार उसे देखता रहता है और कहता है कि उससे दूर जाना उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल बात है। फिर वो वादा करता है कि जब वो वापस लौटेगा तो सबसे पहले उसे किस करेगा। कोरिया पहुंचते ही क्यूंग की नई सॉन्ग रिलीज हो जाती है और देखते ही देखते बड़ी हिट बन जाती है। उसका मैनेजर बेहद खुश होता है, लेकिन उसी दौरान क्यूंग को अपनी मां की याद आने लगती है। उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है और वो गलती से एक बड़े अधिकारी से टकरा जाता है। इस छोटी सी गलती की वजह से पूरा इवेंट खराब हो जाता है। लोग उसे सेल्फिश और इर्रेस्पॉन्सिबल कहने लगते हैं। वहीं ग्रुप का बॉस गुस्से में कह देता है कि अगर उनकी टीम एकजुट होकर काम नहीं कर सकती तो ऐसे ग्रुप का कोई भविष्य नहीं है। गुस्से में वो पूरे ग्रुप को ही भंग करने का फैसला कर देता है। सभी मेंबर्स उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि आपस में ही बहस शुरू हो जाती है। उसी झगड़े के दौरान क्यूंग भी घायल हो जाता है। इसके बाद वो सीधे ब्राजील लौट आता है क्योंकि इस समय उसे सबसे ज्यादा कैरोल की जरूरत महसूस होती है। वापस आने के बाद क्यूंग फिर से कैरोल की डांस प्रैक्टिस शुरू करवाता है। इस बार वो उसे एक बेहद मुश्किल डांस स्टेप सिखाने लगता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों की धड़कनें तेज होने लगती हैं। लेकिन क्यूंग कहता है कि कैरोल अभी भी डांस करते समय बहुत ज्यादा नरम रहती है। वो उसे समझाता है कि अगर उसे जीतना है तो उसे ब्लैक स्वान की तरह मजबूत, निडर और आत्मविश्वासी बनना होगा। इसके बाद वो कैरोल को एक चैलेंज देता है। वो कहता है कि पूरे एक दिन ऐसा बिताना है जिसमें कोई भी इंसान उसका फायदा ना उठा सके और न ही उसका अपमान कर सके। लेकिन कैरोल उसकी बात पूरी तरह नहीं मान पाती क्योंकि उसे बार में काम भी करना होता है और घर लौटकर अपनी आंटी के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। वो हमेशा की तरह सबकी बातें चुपचाप मानती रहती है। ये देखकर क्यूंग उस पर नाराज हो जाता है। वो कहता है कि अगर वो खुद अपने लिए खड़ी नहीं होगी तो पूरी दुनिया उसका फायदा उठाती रहेगी। क्यूंग की डांट सुनकर कैरोल उदास हो जाती है। वो कहती है कि वो पहले से ही बहुत कुछ झेल चुकी है, इसलिए उस पर इतनी जोर से मत चिल्लाया करे। ये सुनते ही क्यूंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसका गुस्सा कैरोल पर नहीं बल्कि खुद पर था। उसी पल वो फैसला करता है कि अब वो खुद को बदलकर कैरोल का भरोसा दोबारा जीतेगा। उधर देहो एक दिन छिपकर कैरोल को डांस करते हुए देख लेता है। कैरोल बिना पूछे कमरे में आने पर उससे नाराज हो जाती है। बाद में देहो और क्यूंग अकेले बैठकर कैरोल के बारे में बात करते हैं। दोनों मानते हैं कि कैरोल उनकी जिंदगी में आने के बाद सब कुछ बदल गया है और अब दोनों उसके लिए खास फीलिंग्स रखने लगे हैं। देहो क्यूंग को समझाता है कि उसे अपने मैनेजर से माफी मांगकर ग्रुप को फिर से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्यूंग को लगता है कि अब वो उस ग्रुप के लायक नहीं रहा। इसलिए वो अपना सामान बांध लेता है और फैसला करता है कि अब वो हमेशा के लिए ब्राजील में ही कैरोल के साथ रहेगा। देहो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है कि पूरी टीम को उसकी जरूरत है और उसके बिना सब कुछ टूट जाएगा। आखिर दोनों भारी मन से एक दूसरे को गले लगाकर विदा लेते हैं। दूसरी तरफ कैरोल लगातार बुलिंग और तानों से परेशान हो चुकी होती है। अब वो हर उस इंसान पर गुस्सा निकालने लगती है जिसने कभी उसे नीचा दिखाया था। फिर वो अपनी माँ की पुरानी डांस ड्रेस पहनती है। जैसे ही वो उस ड्रेस को देखती है, उसे बचपन का वो दर्दनाक हादसा याद आ जाता है जब वो सड़क पर भाग गई थी और उसे बचाने की कोशिश में उसकी माँ की जान चली गई थी। आज भी कैरोल खुद को ही अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती है। उधर डेहो कैरोल के लिए एक नया सॉन्ग लिख रहा होता है। उस गाने में वो उसकी मुस्कान, उसकी आंखों और उन खूबसूरत पलों को याद करता है जो उसने कैरोल के साथ बिताए थे। वहीं क्यूंग भी कैरोल का हौसला बढ़ाता रहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार वो जरूर जीतेगी। इसके बाद कैरोल अपने कंपटीशन के लिए पूरी मेहनत के साथ आखिरी बार डांस प्रैक्टिस शुरू कर देती है, लेकिन किस्मत फिर से कैरोल का साथ नहीं देती। कंपटीशन के दौरान उसका डांस वैसा नहीं हो पाता जैसा उसने सोचा था। उसी समय तेज बारिश शुरू हो जाती है। भीगते भीगते उसे अपनी माँ की याद आने लगती है और वो पूरी तरह टूट जाती है। तभी क्यूंग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचकर दोनों भीगे हुए कपड़े बदलते हैं। एक पल ऐसा भी आता है जब क्यूंग उसके बेहद करीब आ जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कैरोल को तेज बुखार है। वो तुरंत उसे संभालने में लग जाता है। उसके लिए अपने हाथों से एक खास ड्रिंक बनाता है ताकि उसका बुखार उतर सके। दूसरी तरफ कैरोल बुखार में बार बार अपनी माँ और परिवार का सपना देख रही होती है और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। क्यूंग समझ जाता है कि अब वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो कोरिया में मौजूद अपने दोस्तों से कैरोल की मदद मांगता है। उसी दौरान कैरोल काम करते करते अचानक
अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। क्यूंग के दोस्त मस्केट की ड्रेस पहनकर चुपचाप उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उसी समय कैरोल की दोस्त उनसे पूछती है कि क्या उनके ग्रुप के टूटने की खबर सच है। वो लोग मुस्कुराकर कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है। उधर कैरोल इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि वो अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाती, इसलिए सभी लोग मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। क्यूंग भी हर पल उसके पास बैठा रहता है। वो कहीं जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने पास ही रहने के लिए कहती है। आखिरकार क्यूंग उसके बगल में बैठ जाता है। जब कैरोल की आंख खुलती है तो क्यूंग अपनी कलाई से ब्रेसलेट उतारकर उसे दे देता है। वो बताता है कि ये ब्रेसलेट उसकी माँ की आखिरी निशानी है। दुनिया में इससे ज्यादा कीमती चीज उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अब वो इसे कैरोल को देना चाहता है। दूसरी तरफ डेहो मैनेजर को दोबारा ग्रुप जोड़ने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। आखिर क्यूंग खुद उससे मिलने पहुंच जाता है। तब मैनेजर उसे कहता है कि देहो उसकी दोस्ती नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और पैसों की वजह से उसके साथ है। ये बात सुनकर क्यूंग अंदर ही अंदर टूट जाता है। उधर कैरोल जैसे ही क्यूंग को देखने बाहर आती है, वो खुशी से दौड़कर उसके पास पहुंचती है और उसे किस कर देती है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि जिसने क्यूंग की कैप पहन रखी थी वो क्यूंग नहीं बल्कि देहो था। कैरोल ये सब गलती से कर बैठती है। तभी असली क्यूंग ये पूरा नजारा अपनी आंखों से देख लेता है। उस पल उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। अगली सुबह कैरोल पूरे उत्साह के साथ क्यूंग को ढूंढने आती है, क्योंकि उसका बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला था। लेकिन क्यूंग चुपचाप अपने कमरे में बैठा होता है। वो देहो की कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। कैरोल मुस्कुराकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्यूंग ठंडे लहजे में कहता है कि अब उसे उस पर भरोसा नहीं रहा। वो हमेशा उसे एक सच्ची और वफादार लड़की समझता था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया है। ये सुनकर कैरोल भी बुरी तरह आहत हो जाती है। गुस्से में वो क्यूंग का दिया हुआ ब्रेसलेट वापस उसकी तरफ फेंक देती है। क्यूंग बिना कुछ सुने उससे रिश्ता खत्म कर देता है और तुरंत साउथ कोरिया लौट जाता है। उसके जाते ही कैरोल पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए अपनी दोस्त को सारी बात बता देती है। उधर पूरा ग्रुप अपना मैंशन खाली कर रहा होता है। सभी मेंबर्स इस बात पर बहस करने लगते हैं कि कैरोल को सबसे ज्यादा दुख किसने पहुंचाया। आखिर सब एक बात मानते हैं कि कैरोल उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी फैन थी, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उन्हें अपने घर में जगह दी। ये सोचकर क्यूंग खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। तभी उसकी नजर कैरोल के साथ खिंची हुई एक फोटो पर पड़ती है। वो उसे देखते ही उन सभी खूबसूरत पलों को याद करने लगता है जो उसने कैरोल के साथ बिताए थे। दूसरी तरफ डेहो कैरोल के लिए एक रोमांटिक सरप्राइज तैयार करता है। वो उसे नए डांस शूज गिफ्ट करता है और कहता है कि वो एक दिन जरूर प्रोफेशनल डांसर बनेगी। लेकिन कैरोल के दिल में अब भी सिर्फ क्यूंग ही होता है। उसी दौरान देहो अपने दिल की बात भी कह देता है और बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन कैरोल उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि उसका दिल किसी और के नाम हो चुका था। उसी समय उसे एहसास होता है कि उसने गलती से देहो को किस किया था और शायद इसी गलतफहमी की वजह से क्यूंग उसे छोड़कर चला गया था। इसके बाद देहो और क्यूंग आमने सामने बैठकर बात करते हैं। देहो समझ चुका होता है कि क्यूंग सच में कैरोल से प्यार करता है, लेकिन दोनों फैसला करते हैं कि किसी लड़की की वजह से उनकी सालों पुरानी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। देहो उसे याद दिलाता है कि दोनों ने हमेशा हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। दूसरी तरफ कैरोल भी फैसला कर लेती है कि वो कोरिया जाकर क्यूंग को सारी सच्चाई बताएगी और किस वाली गलतफहमी हमेशा के लिए दूर करेगी। उधर देहो और क्यूंग भी अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर से साथ आ जाते हैं। दोनों दुनिया के सामने ऐलान करते हैं कि उनका ग्रुप अब भी एकजुट है। इसके बाद क्यूंग कैरोल को याद करते हुए एक नया सॉन्ग लिखता है। उस गाने का हर शब्द उसके दिल की सच्ची भावनाओं से भरा होता है। लेकिन ग्रुप को दोबारा टूटने से बचाने के लिए क्यूंग एक बड़ा फैसला लेता है। वो उस जादुई पोर्टल को हमेशा के लिए दीवार बनाकर बंद कर देता है ताकि वो दोबारा ब्राजील न जा सके। उसकी ये कुर्बानी देखकर मैनेजर भी पिघल जाता है और ग्रुप को दोबारा मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो एक शर्त रखता है कि अब ग्रुप का लीडर क्यूंग नहीं बल्कि जॉनी होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ कैरोल अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने का फैसला करती है। उसकी कजिन उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर उसकी आंटी के कमरे में उसके पिता का छोड़ा हुआ एक लेटर ढूंढ लेते हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि उसके पिता ने कैरोल के लिए काफी पैसे संभाल कर रखे हैं। तभी उसकी आंटी वहां पहुंच जाती है। वो गुस्से में पूछती है कि दोनों उसके कमरे में क्या कर रहे हैं। फिर वो कैरोल का अपमान करते हुए कहती है कि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी एहसान फरामोश है। इतना ही नहीं, गुस्से में वो कैरोल की डांस ड्रेस भी फाड़ देती है और कहती है कि वो जिंदगी में कभी भी एक अच्छी डांसर नहीं बन पाएगी। ये सब सुनकर कैरोल का दिल टूट जाता है। वो भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि जादुई पोर्टल की जगह अब एक बड़ी सी दीवार खड़ी होती है। कैरोल वहीं खड़ी होकर रोने लगती है, क्योंकि अब वो क्यूंग से मिल भी नहीं सकती थी। उसी समय कोरिया में मौजूद क्यूंग को भी बिना कुछ देखे एहसास हो जाता है कि कैरोल किसी मुश्किल में है, लेकिन दोनों के बीच खड़ी वो दीवार उन्हें चाहकर भी एक दूसरे तक नहीं पहुंचने देती। दोनों अलग अलग देशों में रहकर एक दूसरे को याद करते रहते हैं। समय बीतने लगता है। कैरोल खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करती है। उसकी दोस्त बार बार के पॉप की बातें करके उसे क्यूंग की याद दिलाती रहती है, लेकिन अब कैरोल उन बातों से बचने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद क्यूंग और उसके ग्रुप की नई सॉन्ग रिलीज होती है। हर तरफ उसी गाने की चर्चा होने लगती है। कैरोल पहले उसे सुनना भी नहीं चाहती, लेकिन जैसे ही उसके कानों में क्यूंग की आवाज पड़ती है, उसकी सारी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। गुस्से और दर्द में वो अपने कमरे की हर वो चीज तोड़ देती है जो उसे क्यूंग की याद दिलाती थी। लेकिन जब वो पूरे गाने के बोल सुनती है तो उसे एहसास होता है कि ये
गाना किसी और के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए लिखा गया था। गाने का हर शब्द उनकी अधूरी प्रेम कहानी बयां कर रहा होता है। उसी दौरान कैरोल की आंटी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे एक बेहद महंगी दवा की जरूरत है, वरना उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इलाज करवा सकें। दूसरी तरफ क्यूंग लगातार कॉन्सर्ट्स कर रहा होता है। उसके एक दोस्त उससे पूछता है कि क्या उसे लीडर न बनाए जाने का दुख है। क्यूंग मुस्कुराकर कहता है कि उसे लीडर बनने या न बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि लोग अब उसे पहले वाले घमंडी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक बदले हुए और बेहतर इंसान के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन वो ये भी मानता है कि ये सारी कामयाबी उसके किसी काम की नहीं, क्योंकि जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसके साथ नहीं है। इसी बीच कैरोल अपने पिता का छोड़ा हुआ एक पुराना डिब्बा खोलती है। उसमें उसके हर बर्थडे के लिए लिखे गए लेटर्स रखे होते हैं। एक लेटर पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसे लेकर कोरिया में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता हर दिन कैरोल को देखकर अपनी पत्नी को याद करते थे, इसलिए वो उससे दूर चले गए। साथ ही उन्होंने लेटर में लिखा था कि उसकी माँ की मौत में कैरोल की कोई गलती नहीं थी। वो हमेशा से उनकी सबसे प्यारी बेटी रही है और उसे वही प्यार दुनिया में बांटना चाहिए जो उसके माता पिता ने उसे सिखाया था। साथ ही उसे अपने सारे सपने हर हाल में पूरे करने चाहिए। उधर एक इंटरव्यू के दौरान देहो कह देता है कि उनके हिट सॉन्ग को सिर्फ उसी ने लिखा था। ये सुनते ही क्यूंग उसे रोक देता है और कहता है कि ये सच नहीं है, क्योंकि वो गाना दोनों ने मिलकर लिखा था। तभी उनका मैनेजर बीच में बोल पड़ता है कि ये सब उसी का आइडिया था, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं होता कि इतना रोमांटिक गाना क्यूंग लिख सकता है। लेकिन क्यूंग पूरे विश्वास के साथ कहता है कि वो प्यार करना जानता है, क्योंकि उसके दिल में सच्ची भावनाएं हैं। ये कहते ही वो उस बड़ी दीवार को तोड़ देता है जिसने उसे कैरोल से अलग कर रखा था। उसी समय कैरोल भी हमेशा के लिए अपनी आंटी का घर छोड़ देती है। जाते जाते वो कहती है कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन इसी घर में बिताए हैं। इसके बाद कैरोल अपने फाइनल डांस कंपटीशन में पहुंचती है। शुरुआत में उसका डांस थोड़ा कमजोर रहता है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं, वो पूरे दिल से डांस करना शुरू कर देती है। उसका प्रदर्शन इतना भावुक और शानदार होता है कि वहाँ मौजूद हर इंसान उसे खड़े होकर तालियां बजाने लगता है। तभी क्यूंग वहाँ पहुंच जाता है। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। वो कैरोल से कहता है कि आज उसने पहली बार सिर्फ कदमों से नहीं बल्कि पूरे दिल से डांस किया है और उसे उस पर बहुत गर्व है। इसके बाद क्यूंग अपने दिल की सारी बातें कह देता है। वो मान लेता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी कैरोल के साथ बिताना चाहता है और उससे बेहद प्यार करता है। ये सुनते ही कैरोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही पल दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और प्यार से किस करते हैं। आखिरकार सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं और दोनों की प्रेम कहानी अपनी खूबसूरत मंजिल तक पहुंच जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई कहानी आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।